हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सहकारी बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है क्लर्क पोस्ट के लिए 2024 के लिए। और सभी स्टेट के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम आईबीपीएस लेने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी कुछ के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। और सिंगल एग्ज़ाम ही होगा, कोई प्री और मेंस नहीं रहेगा, तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बैंक कौन सा है, तो ये मलाड सहकारी बैंक है। उसके बाद टोटल आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कब से कब तक कर सकते हैं, तो 21/3/2024 से 10/4/2024 तक, इसी के बीच में आपको सभी कुछ कर लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या सब चीज़ दिया गया है। तो इस पर आते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लर्क स्टाफ। ये जो काउंट होगा आपको 31/3/2024 से काउंट होगा। और आपको अगर इसके फॉर्म को भरना है तो कैंडिडेट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड एबव इन ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। मतलब आपको कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और नहीं, अगर किसी और सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड आईटी एंड अदर्स में। आपका किसी में अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तब पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपका ग्रेजुएशन है किसी मतलब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में, तब पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद एज लिमिट के बारे में दिया गया कि आपका 26 साल से एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अदर एलिजिबिलिटी, ये सब चीज़ दिया गया है। उसके बाद रिक्वायरमेंट प्रोसेस पर आते हैं, जो काम का चीज़ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या चीज़ रहेगा। देखिए, इसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सफिशिएंट टाइमिंग दिया गया है। और क्वेश्चन का लेवल भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का जो मेंस देते हैं, तो उस लेवल का इसका मेंस नहीं होगा। जो एक नॉर्मल प्री का लेवल रहता है, तो वही आपको इसका मेंस का लेवल भी देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स के लिए 35 मिनट का समय मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए 10 मिनट का समय रहेगा। तो जिसका इंग्लिश वीक है उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ये वाला। तो उसके बाद जनरल अवेयरनेस का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 35 मिनट का समय। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 35 मिनट का समय। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 35 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। मतलब टोटल आपका 150 मिनट का समय मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 150 और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150। मतलब ईच क्वेश्चन आपको एक नंबर का रहेगा। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, जैसे आप आईबीपीएस का फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्लर्क आईबीपीएस का जो भी रिक्वायरमेंट आता है, तो उसके लिए भी आपको ऐसे ही अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग को एक बार डेट याद रखिएगा कि 21 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक के बीच में ही आपको सभी कुछ कर लेना है। उसके बाद फोटोग्राफ के साइज़ के बारे में दिया है। डिक्लेरेशन के जैसे जो आईबीपीएस में अपलोड होता है, तो उसी चीज़ सब कुछ सेम ही है। तो ये इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब चलिए, इसका फॉर्म का जो फ़ी है वो देख लेते हैं कि फॉर्म का फ़ी कितना रखा गया है। तो देखिए, अगर ये जो बैंक है ये महाराष्ट्र का है, तो इसमें जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट होंगे वो उसका फ़ी 750 लगेगा। और जो अदर होंगे, आउट ऑफ महाराष्ट्र होंगे, उनको भी 750 देना होगा। और इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो रहेगा, तो एग्जामिनेशन सेंटर इसका सिर्फ वहीं पे मुंबई में ही रहेगा। और दूसरे जगह कहीं पर भी एग्जामिनेशन सेंटर नहीं रहेगा। मतलब सिर्फ इसका एक ही एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, वो सिर्फ मुंबई ही रहेगा। तो आपको एग्ज़ाम भी वहीं पर अगर फॉर्म भरते हैं तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी वहीं पर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सभी कुछ के बारे में बात कर ली। अब ज़्यादा इस नोटिफिकेशन में और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म जाकर के भर सकते हैं। अच्छी ठीक ठाक वैकेंसी, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सैलरी भी ठीक ठाक है, लगभग 30,000 आपको 30,000 आपका पे होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आशा किए थे सभी कुछ आपको अच्छे से समझा पाए। तब पर भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देते हैं। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।